हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार नॉलेज ट्रैक 24 के इस ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। अभी के इस वीडियो के सेशन में फ्रेंड्स सारा कन्फ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, यदि आपने एम्स के किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन दिया है और ख़ास करके यदि आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उलझे हुए हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर उसके सिलेबस में जैसा कि अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है एम्स दिल्ली की तरफ से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, उसमें यह लिखा गया है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके पोस्ट और एक्सपीरियंस से रिलेटेड 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आखिर ये क्वेश्चन कैसे रहेंगे, आखिर ये क्वेश्चन का टॉपिक्स क्या रहेगा, इन सभी तथ्यों को हम लोग अभी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फटाफट कमेंट करें कि आपने किस पद के लिए एम्स के सीआरई के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि आपने जिस भी पद के लिए अप्लाई किया होगा उससे रिलेटेड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं हूबहू उसी टॉपिक्स को हम आपके पास लाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को एक नया रफ्तार दे सकें और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या टॉपिक से प्रश्न रहने वाले हैं उसकी आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लें। तो चलिए अभी के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर, क्योंकि इसके लिए कुछ साथी ने कमेंट किया था कि सर जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वर्क और एक्सपीरियंस रिलेटेड किस टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएंगे उन्हें बताइए। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे देखने वाले हैं। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस टॉपिक को कर लेंगे तो निश्चित रूप से 40 में से 25 से 30 क्वेश्चन तो आप आराम से बना करके आ ही सकते हैं। समय चूँकि कम है इसलिए देर ना करते हुए ये टॉपिक जो जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मैंने आपको अभी बताऊँगा उसे आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस टॉपिक से प्रश्न रहने वाले हैं। स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पद के लिए यह स्पेशल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो है टॉपिक हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद फिर जो है चलिए यहाँ से हम लोग अब देख लेते हैं। ये देखिए आपका स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको। ये देखिए आखिर टॉपिक्स में क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, आपको ये टॉपिक्स को तैयार कर लेने हैं। इसमें व्हाट इज कम्युनिकेशन ये पढ़ना है, डेफिनेशंस, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर, रोल एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद फिर आपको कम्युनिकेशन, पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी, कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, एक अच्छा अपना नोट्स बना लीजिए। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, स्पोकन, रिटेन, अनस्पोकन एंड अनरिटेन, प्रेजेंट स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिए। फिर मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, इसमें देखिए ये मार्शल मैक्लुहान्स थ्योरी, द मीडिया इज द मैसेज, वन स्टेप, टू स्टेप, मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसे जरूर आप तैयार कर लीजिए। व्हाट इज कम्युनिकेशन रिसर्च, इसे भी आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। द नेचर एंड टास्क ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, इसे भी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिलेशन में आपको पढ़ना है व्हाट इज पब्लिक रिलेशन, meaning and definitions, basic elements of PR, nature, role and scope, PR as a tool of modern management, PR role in the Indian sitting developing economy, PR as distinct from other forms of communication, PR and publicity, lobbying, propaganda से प्रश्न पूछे गए थे, इसे भी तैयार कर लीजिए। सेल्स एंड प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग, PR एंड कॉरपोरेट मार्केटिंग सर्विसेज। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे ढंग से लिख लिए होंगे
और यदि आपने नहीं लिखा है तो निश्चित रूप से लिख लीजिए। और जितने भी ये टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, मोस्ट VVI हैं, और इतना कर लेते हैं ना, तो आप यदि GRO जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर पद के लिए यदि आवेदन दिए हैं तो निश्चित रूप से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए आप एकदम बेफिक्र हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो के सेक्शन में बस इतना ही। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपने किस पद के लिए आवेदन दिया है, ताकि उससे संबंधित डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे खास टॉपिक्स आप तक पहुंच सकें। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एम्स दिल्ली से कुछ साथियों के द्वारा कम्युनिकेशन, वहाँ से कम्युनिकेट करके जो है आखिर किस टॉपिक से प्रश्न बनाए जाएंगे, 18 और 20 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें किस टॉपिक से प्रश्न जो है रहेंगे का अरेंज किया गया है। तो सभी फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत अपने स्तर का पता भी चलेगा कि आखिर इस स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 40 प्रश्न जो आएंगे, अब आप निश्चित रूप से श्योर हो गए होंगे कि इसी सब से ये प्रश्न आने वाले हैं। और जितने भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चूँकि GRO में नहीं रहेगा, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, बहुत ही शॉर्ट इसका टॉपिक है, जिससे कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रश्न आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप इसे तैयार कर लें। सारे नोट्स आपको जो है नेट पे मिल जाएंगे। इसके बाद भी यदि आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है, गूगल से आप नहीं सर्च कर पाते हैं या टॉपिक्स को तैयार नहीं कर पाते हैं, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। नोट्स भी अवेलेबल है जिन्हें कि कुछ साथियों के द्वारा तैयार किया गया है, वो भी आप तक जो है निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के सेशन में। तब तक के लिए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको किस पद के लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में उलझन है और आप किस पद के लिए एम्स में अप्लाई किए हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आखिर आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 40 प्रश्न के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि चाहिए तो वो भी आप जो है अपना किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन किए हैं उसका ज़रूर जो है आप उल्लेख करके फटाफट बताएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।